गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बिजनेस सर्विसेज कर रहे थे जिसमें हमने पहली सर्विस बैंक की थी, बैंकिंग का मीनिंग और इसके टाइप्स पढ़ चुके हैं हम। आज हम करेंगे फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनके क्या काम है, बैंक क्या क्या काम करते हैं। तो बैंक जो हैं वो 4 प्रकार के काम करते हैं, 4 टाइप्स ऑफ वर्क। पहला प्राइमरी फंक्शंस, प्राथमिक कार्य। सेकेंडरी फंक्शन, गौण कार्य। सोशल फंक्शन, सामाजिक कार्य। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं। तो ये 4 प्रकार के काम जो है वो आजकल बैंक करते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य। जो बैंक के प्राइमरी फंक्शंस हैं वो 2 हैं मेन। पहला एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, लोगों का धन जमा करना, और सेकंड एडवांसिंग ऑफ लोन, उन्हें ऋण देना। जिन लोगों को ज़रूरत होती है लोन की वो बैंक जाते हैं और उनको उधार जो है वो पैसा मिल जाता है, लोन मिल जाता है। तो 2 काम जो है वो प्राइमरी हैं। बैंक वालों के 2 मुख्य काम हैं, एक लोगों का जो फालतू धन होता है वो अपने पास जमा करते हैं, और दूसरा जिन लोगों को ज़रूरत होती है उन्हें लोन के रूप में देते हैं। तो अब हम जो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट है इसको पढ़ते हैं। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट का मतलब है लोगों का धन जमा करते हैं बैंक, लेकिन बैंक जो है वो कई प्रकार से लोगों का धन अपने पास जमा करते हैं। 5 प्रकार हैं जिससे बैंक जो है वो लोगों का धन अपने पास जमा करते हैं। पहला है, आपने ये सुने होंगे, पहला है फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट, निश्चितकालीन जमा खाता, जिसे हम एफडी बोलते हैं ना कि बैंक में एफडी खुलवाई है। एफडी का मतलब है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब है कि आपने एक फिक्स अमाउंट, निश्चित अमाउंट, जैसे मान लो 10,000 या 20,000 बैंक में इकट्ठा दे दिया है, जमा करवा दिया है निश्चित काल के लिए। निश्चित काल का मतलब है 2 साल के लिए या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। आप खुलवाते हैं अपनी एफडी कि मैंने 2 साल के लिए खुलवाई है या 5 साल के लिए खुलवाई है या आपने 10 साल के लिए खुलवाई, जितना भी आपका टाइम होगा, जितने टाइम के लिए आप खुलवाना चाहते हैं वो आप खुलवा सकते हैं। और आपको स्टार्टिंग में ही एक फिक्स अमाउंट जो है वो देना पड़ता है, और उस पर जो है वो हर महीने आपको जो है वो इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहता है। हर साल जो है वो इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा इस पर। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो एफडी पर मिलता है, क्योंकि एफडी जो है वो निश्चित काल के लिए होती है, क्योंकि आप फिर उसको निकाल नहीं सकते। जैसे आपने 1 साल के लिए एफडी करवाई है या 2 साल के लिए करवाई है या 5 साल के लिए करवाई है, तो 5 सालों तक आपने उसको निकलवाना नहीं है। लेकिन अगर आपको बड़ी ही इमरजेंसी हो तो आप इसको तुड़वा सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। फिर आपको ब्याज जो है वो मिलना बंद हो जाएगा, उस पर वापस भी मिल जाती है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको नहीं निकलवाएंगे, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो एफडी पर मिलता है। सेकंड, करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, चालू जमा खाता, करंट अकाउंट इसको बोलते हैं। ये खाता जो है आम आदमी नहीं खुलवाते हैं, ये खाता जो है बिजनेसमैन खुलवाते हैं। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें एक दिन में चाहे जितनी बार आप जमा करवा सकते हैं पैसा, और चाहे जितनी मर्जी बार आप निकलवा सकते हैं। तो ये बिजनेसमैन ही करते हैं। व्यापारी लोगों को ज़्यादा ज़रूरत रहती है, वो दिन में कई बार बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं और कई बार दिन में पैसा निकलवाते भी हैं, इसलिए वो जिस अकाउंट को खुलवाते हैं उसका नाम है करंट अकाउंट। थर्ड है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, बचत जमा खाता, सेविंग होती है बचत, ये आम लोगों के लिए है। ये आम आदमी होते हैं जो महीने भर का खर्च करने के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा अपना बचाते हैं, तो वो जो अकाउंट खोलते हैं उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। वो सेविंग में डाल देते हैं। जैसे मान लो किसी के पास 1,000 रुपया महीने के बाद बचता है तो वो 1,000 रुपया डाल देगा बैंक में। अगले महीने में उसके पास 500 रुपया बचा तो वो 500 रुपया डाल देगा। उससे अगले महीने में 2,000 बचा तो वो 2,000। चाहे हर महीने करवाने पड़ते हैं, जितनी आपकी बचत होती है उतने पैसे आप इस अकाउंट में डलवा सकते हैं, और इसमें इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम होता है। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, हम लोग जो आम लोग हैं वो सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, जितनी जितनी सेविंग होती है करवाते रहते हैं बैंक में जमा इस अकाउंट में। फिर आया एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं आरडी।
आवर्ती जमा खाता। रेकरिंग का मतलब होता है बार बार, ऐसा खाता जिसमें आपको बार बार पैसा जमा करवाना पड़ता है। बार बार का मतलब हर महीने, लेकिन हर महीने का मतलब ये नहीं, सेविंग में भी हर महीने करवाना पड़ता है, लेकिन इसमें अपनी मर्जी है, जितने बचे आपके पास वो करवा सकते हैं। 200 बचा तो 200, अगले महीने 500 बचा तो 500। लेकिन आरडी में एक निश्चित अमाउंट होता है जो आपको हर महीने जमा करवाना पड़ेगा। जैसे आपने 500 रुपये की आरडी खोली है तो हर महीने आपको इस खाते में 500 रुपया ही जमा करवाना पड़ेगा। अगर आपने 1 साल की आरडी खुलवाई है या 2 साल की खुलवाई है तो आपको 2 सालों तक या 1 साल तक हर महीने जो है वो 500 रुपया जमा करवाना ही पड़ेगा। अगर आपने 1000 की खुलवाई है तो आपको 1000 ही जमा करवाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं आरडी। एक और खाता है जो हम खोल सकते हैं बैंक में, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, बहुविकल्पीय जमा खाता। तो ये खाता ऐसा खाता होता है जैसे मल्टीपल ऑप्शन है, इसमें आप जो है वो सेविंग जो भी होती है ना वो आपकी इस अकाउंट में डालते रहते हैं। फिर जब सेविंग का बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है तो बैंक वाले ऑटोमेटिकली इस अकाउंट से आपकी एफडी बना देते हैं, जो पहले नंबर पे खोला था ना, एफडी बना देते हैं। फिर आप बचत करते रहते हो, इस अकाउंट में डालते रहते हो। जब फिर बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा फिर से बैंक वाले आपकी क्या बना देंगे, इसकी एफडी बना देंगे। एफडी बनती जाएगी, जैसे जैसे अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा आप उस पैसे की एक एफडी बनाते जाएंगे। लेकिन अगर आपने वहाँ से विड्रॉ कर लिया है, पैसा निकाल लिया, आपका अमाउंट कम रह गया है जिसकी आरडी नहीं बन सकती, तो वो फिर से बचत खाते में, सेविंग अकाउंट में आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी सेविंग अकाउंट बन जाएगा, कभी एफडी बन जाएगी। तो यानी कि मल्टीपल ऑप्शन है। जो सेविंग होती है उस पर इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन जब एफडी बन जाएगी तो उस पर इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से बैंक में जो है वो 5 प्रकार के खाते जो है वो खोले जा सकते हैं। 5 प्रकार के अकाउंट जो है वो आप बैंक में खुलवा सकते हैं। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट का मतलब है, ये प्राइमरी फंक्शन है बैंक का कि लोगों का धन अपने पास जमा करते हैं, ये 5 तरीके से। उसी तरह से एक दूसरा प्राइमरी फंक्शन कौन सा है, एडवांसिंग ऑफ लोन। तो लोन भी देते हैं, ऋण भी देते हैं। जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, हमें भी जैसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक में जाके लोन ले लेते हैं। तो लोन भी जो है वो कई प्रकार से लिया जा सकता है। जैसे धन भी जमा करवा सकते हैं 5 तरीकों से, वैसे ही लोन जो है वो बैंक 4 तरीके से दे सकता है। पहला है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब है नगद साख। नगद साख का मतलब है इसमें बैंक वाले जो है वो एक लिमिट बना देते हैं आपकी, आप उस लिमिट तक जो है वो बैंक से पैसा निकलवा सकते हैं। जैसे व्यापारी लोग हैं, वो बैंक में, मान लो किसी व्यापारी ने अपनी 2 लाख की लिमिट बनवा ली है उधार, जैसे पैसा जमा करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका खाता है बैंक में, आप बैंक में गए कि हमारी एक लिमिट खुलवा दो, तो बैंक वाले जमानत के रूप में आपका कुछ रखेंगे और आपकी जो है वो एक लिमिट बना देंगे। और जितना पैसा फिर आप उसमें से यूज़ करोगे उतने ही पैसे पर बैंक वाले क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। लेकिन इसके लिए आपको कुछ ना कुछ जमानत के रूप में रखना पड़ता है। सेकंड है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट होता है अधिविकर्ष। अधि से ही याद रखना या ओवर से ही याद रखना। जितना बैंक में आपका पैसा जमा है उससे अधिक पैसा जब आप निकाल लेते हो तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक वाले हर किसी कस्टमर को नहीं देते हैं। ये जो उनकी नज़रों में जिनकी साख अच्छी होती है, जिन कस्टमर की, उन्हीं को ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है वो दी जाती है। जैसे मान लो किसी का 10,000 रुपया 10,000 बैंक में डिपॉजिट है और उसको 12,000 की ज़रूरत है, तो बैंक वाले उसको 12,000 दे देते हैं। जो 2,000 एक्स्ट्रा उसको दिया है उस पर बैंक वाले ब्याज लेते हैं, लेकिन वो निश्चित टाइम के अंदर जो है वो बैंक में फिर डिपॉजिट करवाना पड़ता है। थर्ड है डिमांड लोन, मांग ऋण। ये भी एक लोन है प्रकार का, बैंक वाले अपने कस्टमर को देते हैं। लेकिन इसके लिए भी बैंक वाले बदले में कोई एफडी रख लेते हैं किसी कस्टमर की, या आरडी रख लेते हैं, लोन दे देते हैं। लेकिन जब भी बैंक वाले मांगेंगे, डिमांड करेंगे, ये लोन कस्टमर को चुकाना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम है डिमांड
लोन। फिर एक लोन और है जिसको हम कहते हैं टर्म लोन। टर्म लोन होता है अवधि ऋण। ये अवधि ऋण वो होता है जैसे किसी ने कोई स्कूटर या कोई कार या कोई व्हीकल खरीदने के लिए किसी प्रकार का कोई लोन लिया है, तो उसकी जो है वो इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, हर महीने देनी पड़ती है, या हर 3 महीने के बाद देनी पड़ती है, या हर 6 मंथ के बाद देनी पड़ती है, या एनुअली देनी पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं टर्म लोन। तो इस तरह से बैंक वाले लोन कई प्रकार से दे सकते हैं। जिस प्रकार लोगों का पैसा वो कई प्रकार से जमा कर सकते हैं, उसी प्रकार लोन भी कई प्रकार से दे सकते हैं। तो ये बैंक के कार्य थे, लेकिन कौन से? सिर्फ प्राइमरी फंक्शन अभी हमने किया है। सेकेंडरी, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक हैं सेवाएं हैं, ये हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।